मुआशरे को मर्द का थप्पड़ नजर आता है, लेकिन वो थप्पड़ जो औरत मारती है वो नजर नहीं आता, चाहे धोखे की सूरत में और चाहे शादी के बाद कांस्टेंट वर्बल एब्यूज, मेंटल साइकोलॉजिकल एब्यूज की सूरत में। मैं एक इंतहाई टैबू टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस पर मुआशरे में बात कम देखी गई है, लेकिन दर्जनों साइकेट्री की ओपीडी में ऐसे मर्द रिपोर्ट होते हैं जो मुसलसल फीमेल वर्बल टॉर्चर का शिकार होते हैं। इसकी बहुत सारी साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं। मर्द की सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है, वो चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाता है, वो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दिल के अमराज का शिकार हो जाता है, और कांस्टेंट स्ट्रेस या अनड्यू डिमांड्स या खातून का वो कंपैरिजन जो वो मांग रही होती है किसी दूसरी खातून के साथ, घर में, ब्रांड्स में, आईफोन्स में, एप्पल लैपटॉप्स, गाड़ियां, प्लॉट्स में, सूटों में, वो पूरा नहीं कर पा रहा होता। एज अ रिजल्ट खातून के अंदर एक इनेट नेचर पाई जाती है जिसमें अगर वो खुश रहे तो ठीक है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट मनफियत में गिर गई है तो वो सारी मनफियत का एक लंबा चक्कर चलाएगी। एंड दैट इज वाई वो कांस्टेंट वर्बल टॉर्चर करती है जो कि साइकोलॉजिकली मर्द को खत्म करके रख देता है। ये वो थप्पड़ होता है जो कभी दिखाई नहीं देता, जो मुआशरे के बहुत सारे मर्दों की ज़हनी सेहत को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। दर्जनों ऐसे लोग रिपोर्ट होते हैं जो शदीद और बदतरीन डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे मुआशरे में मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शिकार होते हैं, या फिर घर के बाहर मुंह मारना शुरू कर देते हैं, या घर से राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। और वजह बेजा शक, साइकोलॉजिकली माऊफ कर देना, बेजा डिमांड्स, इकोनॉमिक हालात को ना देखते हुए, घर के हालात ना देखते हुए मुसलसल दबाव, या फिर सास बहू नंदों की लड़ाइयां। और इनका टिपिकल इम्पैक्ट आता है उस शख्स पर जिसने बाहर से कमा कर लाना है। ऐसी खवातीन को यह भी एहसास नहीं होता कि ये शख्स जो बाहर से कमा कर ला रहा है वो कितनी मुश्किल से, मौजूदा हालात में अगर कोई मर्द बाहर से कमा कर ला रहा है वो जहाद कर कर ला रहा है। उन्हें इस चीज की भी परवाह नहीं होती। वो इनके बच्चों का वारिस होता है, उन्हें इस चीज की भी परवाह नहीं होती। उन्हें इस चीज की भी परवाह नहीं होती कि ये शख्स अगर इस तरह कांस्टेंट मेंटल ट्रॉमे में रहा तो ये कितने बड़े डिजास्टर में मैं जा सकती हूँ या मेरे बच्चे जा सकते हैं। वो सिर्फ वेंट करती हैं। वेंटिलेशन एक फिनोमिना है जिसमें आप अपने अंदर आए हुए कोई भी टॉर्चरस ख्यालात जो होते हैं नेगेटिव, उनको किसी ऐसी शख्सियत पर इम्पोज करते हैं जिसको आप जिम्मेदार समझ लेती हैं कि भाई ये बंदा मेरे हर हालात का जिम्मेदार है। अच्छा, अब इस पर बहुत बड़ी बात नान नफके की जाती है, या वो उस जिम्मेदारी की बात की जाती है जो मर्द पर मजहब में लागू की गई है। मजहब में जरूरियात के दायरे को डिफाइन मर्द की जेब के साथ नहीं किया गया। मतलब ये चीज डेफिनेशन मौजूद नहीं है कि उसने आईफोन लेकर देने हैं, उसने औरत के नाम प्लॉट लगाने हैं, या उसने घर देने हैं। मजहब की बड़ी अच्छी और सादा तारीफ है कि उसने बुनियादी जरूरियात पूरी करनी है, लेकिन औरत की अब बुनियादी जरूरियात की तारीफ भी मौजूदा मुआशरे में बहुत एग्जिजरेट हो चुकी है। वो भी अनडिफाइनेबल है कि वो कितनी है, किस कदर ज्यादा है, और उसको क्या चाहिए। और ऐसी खवातीन फिर शिकार हो जाती हैं इस किस्म के वर्बल साइकोलॉजिकल ट्रॉमे के, जो कि वेंट करती रहती हैं, तानाजनी करती हैं और जबान से छुरियां फेरती हैं मर्द के दिमाग में, और उसको ज़हनी तौर पर मफलूज और पागल कर देती हैं। ऐसे मर्द अक्सर देखे गए हैं, वो डॉक्टर्स के पास भी देखे गए हैं, वो लोग ऑफिस में भी रिपोर्ट हुए हैं, वो लोग जॉब्स पर भी डिस्टर्ब्ड रिपोर्ट हुए हैं। 12 बजे भाग गया घर, 11 बजे घर भाग गया, कोई मसला सॉल्व करने घर भाग गया। दे अफेक्ट देयर जॉब्स, देयर वर्क प्लेसेस, देयर किड्स। और इनकी इस जबान का जो इम्पैक्ट घर में फसाद की सूरत में बच्चों के ऊपर आता है, वो एक अलग स्टोरी है जिसकी वजह से बच्चे बहुत बुरे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। तो देयर इज बंच ऑफ दोज वुमेन जो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो दिखाई नहीं देता लेकिन घर बर्बाद कर देता है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।